बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोनाउन के पहले टेस्ट की डिस्कशन के साथ हसनैन बाक़िर आपकी खिदमत में फिर हाजिर। हम बढ़ते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। नाइदर ऑफ द बॉयज़ ब्रॉट डैश लंच। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये लंच नाउन है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे पोजेसिव चाहिए। अगर हमें यहाँ पोजेसिव चाहिए तो हम ये देखेंगे कि इट्स भी पोजेसिव है, देयर्स भी पोजेसिव है, देयर भी पोजेसिव है, हिज भी है। लेकिन जो देयर्स है ये एब्सोल्यूट पोजेसिव है, ये नाउन से पहले नहीं लग सकता। ये तीनों जो हैं ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं नाउन से पहले, लेकिन इनमें से जो इट्स है वो आप कभी भी पर्सन के लिए नहीं यूज़ कर सकते, हमने बॉयज़ के लिए यूज़ करना है। फिर हम देखेंगे कि क्या हिज आएगा या देयर आएगा, ये दोनों आ सकते हैं, लेकिन इसमें से हमने ये फैसला करना है कि ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो जो नाइदर होता है या आइदर होता है या नन है या एनी है, इनकी डीलिंग हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है जी। तो इसमें आप ये देखेंगे कि ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा ठीक हो जाएगा, नाइदर ऑफ द बॉयज़ ब्रॉट हिज लंच। उसके बाद है द चिल्ड्रन फाउंड डैश टॉयज़ इन द यार्ड। इसमें भी हमें पोजेसिव चाहिए। इसमें अगर हमें पोजेसिव चाहिए तो वो प्लूरल का चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है, तो इसका पोजेसिव प्लूरल है। तो इसमें इट्स चूँकि पर्सन के लिए नहीं आ सकता और हिज चूँकि सिंगुलर होता है, ये दोनों हमारे ख़त्म हो गए। अब आता है देयर्स और देयर। देयर्स मैंने आपको बताया ये प्योर पोजेसिव प्रोनाउन है, एब्सोल्यूट पोजेसिव प्रोनाउन है, तो ये नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए ये वाला जो देयर है ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा। तीसरे नंबर पे देखते हैं, इफ़ यू नीड एनीथिंग आस्क डैश। अब ये मैंने आपको जब हमने प्रोनाउन किया था तो उसकी वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि वर्ब के बाद और प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आया करता है। तो अब आप ये देख लें कि इफ़ यू नीड एनीथिंग आस्क मी, तो यहाँ पे मी ऑप्शन जो होगा ऑब्जेक्टिव केस वाला वो ठीक होगा। माई नहीं आ सकता क्योंकि माई के बाद एक और नाउन चाहिए। आई नहीं आ सकता क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। माइन जैसे मैंने कहा ये प्योर पोजेसिव प्रोनाउन है, एब्सोल्यूट है। एवरीवन शुड कंप्लीट डैश असाइनमेंट बाय फ्राइडे। अब एवरीवन जो है वो इनडेफिनिट प्रोनाउंस में से है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस का पोजेसिव लगाने का रूल ये होता है, ट्रेडिशनल ग्रामर ये कहती है कि हमने इसके लिए हिज यूज़ करना है, तो हम इसके लिए हिज यूज़ करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ मॉडर्न में हिज और हर दो तरह से भी यूज़ किया जाता है, या देयर भी यूज़ किया जाता है, जिसे सिंगुलर देयर कहते हैं। लेकिन हम ट्रेडिशनल तक अपने आप को महदूद रखेंगे। ट्रेडिशनल फॉर्मल जो है वो हिज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो एवरीवन शुड कंप्लीट हिज असाइनमेंट बाय फ्राइडे। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर जेंडर क्लियर हो हमारे सामने कि हम एवरीवन जो यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ फीमेल के लिए कर रहे हैं, तो हम हर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये जेंडर क्लियर हो कि हम जो हमारी ऑडियंस है या जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सारे के सारे मेल हैं, तो हम हिज भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मिक्स है तो देयर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का ब्लाइंड सेंटेंस होता है जिसमें हमें पता नहीं होता, तो उसमें हम हिज यूज़ करते हैं। दिस इज़ द पेन दैट बिलोंग्स टू एलिस, इट इज़ हर्स। अब यहाँ हर्स आएगा। इस एम आर या बी फैमिली जो होती है ये लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, इनके बाद नाउन इक्विवेलेंट ने आना होता है, ठीक है जी। तो ये जो पोजेसिव होता है, एब्सोल्यूट पोजेसिव होता है, इसमें नाउन की फोर्स भी होती है, इसको नाउन की ज़रूरत नहीं होती है, लिहाजा इट इज़ हर्स आएगा। अच्छा, इट इज़ हर नहीं आ सकता क्योंकि हर को फिर अपने आगे एक और नाउन चाहिए, ठीक है। इसी तरह शी नहीं आ सकता क्योंकि शी सब्जेक्टिव केस है, और शीज़ बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि शीज़ हो ही नहीं सकता। अपोस्ट्रोफी एस लगाई जाती है पोजेशन के लिए, अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाया जाता है पोजेशन के लिए, और पोजेशन जो होती है वो नाउन की शो की जाती है। प्रोनाउन की पोजेशन ऑलरेडी पोजेसिव केसेस में या पोजेसिव प्रोनाउन के ज़रिए हम शो कर देते हैं। यूज़ वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज दे। अब आप ये देखें कि यहाँ पर वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज दे, हमने यहाँ स्कोर किए। अब यहाँ कंपेयर हो रहे हैं हम, यानी स्कोर करने वाले, सब्जेक्ट कंपेयर हो रहा है।
वी स्कोर्ड एज मनी गोल्स एज दे, तो यहाँ पे दे आ जाएगा, देम नहीं आएगा, ठीक है, देयर नहीं आएगा, नन ऑफ देम नहीं है। आगे चलते हैं, आई नो हिम एज वेल एज डैश। अब यहाँ पर थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है, ठीक है। इसमें क्या है, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, एज वेल एज हर, ठीक है जी, और उसे भी जानता हूँ। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट कंपेयर हो रहा होता तो हम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस यूज़ करते, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंपेयर हो रहा है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट कंपेयर नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट के साथ ऐड किया जा रहा है। आई नो हिम एज वेल एज का मतलब होता है और इसके साथ साथ, यानी ऑल्सो, मैं उसे भी जानता हूँ और इसे भी जानता हूँ, ठीक है ना। अगर यहाँ होता आई एंड शी नो हिम, या आई एज वेल एज शी नो हिम, तो अगर यहाँ आई के बाद एज वेल एज लगा हुआ होता तो फिर शी आता, क्योंकि हम फिर शी कंपेयर कर रहे होते, यानी सब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे होते। शी एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, यहाँ शी है सब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्टिव केस ही अगला ऑप्शन हो सकता है। मी नहीं आ सकता, देम नहीं आ सकता, नन ऑफ देम नहीं है। द बॉय डैश हु या whom फेल ऑफ हिज बाइसिकल हैज़ हर्ट हिज लेग, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आना है, और अगर यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आना है तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ 3 इस्तेमाल हुए हैं। हिम रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, whom है और who है। यहाँ विच को फिर हम कैंसिल कर देंगे, विच इसलिए कैंसिल करेंगे कि क्योंकि विच जो होता है वो थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब रह गया who और whom। whom वहाँ आता है जहाँ ऑब्जेक्टिव सिचुएशन आनी हो, ऑब्जेक्ट आना हो, तो यहाँ who आ जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन ये वाला यूज़ होगा, क्योंकि ये तो हम सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है आई स्लिप्ड ऑन द साइड वॉक एंड हर्ट माई सेल्फ। आई स्लिप्ड ऑन द साइड वॉक एंड हर्ट माई सेल्फ। अब यहाँ माई सेल्फ आ जाएगा। अच्छा, आई हर्ट मी इसलिए नहीं आएगा कि मैं अपने आप को ज़ख्मी नहीं कर सकता, मेरे लिए अगर मैंने अपने आप को ज़ख्मी करना है तो सेल्फ लगाना पड़ेगा। अगर कोई और या कोई और चीज़ ज़ख्मी करे तो फिर वो मी आ सकता है। माइन इसलिए नहीं आ सकता कि वही बात, ये प्योर पोजेसिव एडजेक्टिव है, प्योर पोजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए ये नहीं आएगा। और माई को एक और नाउन चाहिए होता है जो कि वहाँ ज़रूरी नहीं है और यहाँ नहीं आएगा। तो आपका आई स्लिप्ड ऑन द साइड वॉक एंड हर्ट माई सेल्फ, ये 10 ऑप्शन हमारे पूरे हो गए। टेस्ट 1 था ये। टेस्ट 1 की डिस्कशन में हमने ये सीखा, मैंने कोशिश ये की है कि जो ऑप्शन आपको बताना है वो तो बताना ही है, लेकिन साथ थोड़ा सा और भी इंफॉर्मेशन को ऐड कर दूं ताकि जो आपने पढ़ रखा है प्रोनाउन में वो थोड़ा सा एक दफ़ा फिर से रिकॉल हो जाए। थैंक यू रियली वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।